सनातन धर्म के पावन ग्रंथों में नरकों का विस्तृत वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें व 6ठे स्कंध में नरकों का विस्तार से वर्णन आया है। नरक बहुत प्रकार के हैं। मुख्य 28 प्रकार के नरक बतलाए गए हैं, जिसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, पर्यावर्तन, संदंश आदि बहुत से नरक हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग, नरक आदि सब यही है और कहीं नहीं। ऐसा नहीं है। जैसे अन्य लोग हैं वैसे नरक लोग भी है। यहाँ जो पृथ्वी पर दुख देखने में आता है, असहनीय पीड़ा देखने में आती है, वह नरक तुल्य है, नरक के समान है, नरक नहीं। प्रश्न ये भी आता है कि जीवात्मा का जब शरीर छूट जाता है, मृत्यु के उपरांत शरीर छूट जाता है, तो वो किस शरीर से आगे की यात्रा करती है, नरक जाती है। तो मनुष्य के 3 शरीर बताए गए हैं, जो 5 कोशों से युक्त हैं। 3 शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो ये जो स्थूल शरीर है, ये हमें यहाँ मिलता है। जो यहाँ के पृथ्वी में जीवात्मा आती है, तो यहाँ के भोगों को भोगने के लिए, कार्य करने के लिए स्थूल शरीर मिलता है और ये दिखाई देता है और यही छूट जाता है। और जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये जीवात्मा के साथ आगे की यात्रा करता है, मगर ये दिखाई नहीं देता। जैसे मन होते हुए दिखाई नहीं देता, जैसे वायु है लेकिन दिखाई नहीं देती, ऐसे ही ये सूक्ष्म और कारण शरीर दिखाई नहीं देते। तो यही जीवात्मा के साथ आगे की यात्रा करते हैं। और जो पापात्माएं हैं, जो नरक लोक में जाती हैं, उनको वहाँ यातना शरीर मिलता है। ये यातना शरीर के द्वारा ही दंड जीवात्मा भोगती है। और ये यातना शरीर मरता नहीं है। जब तक नरक में जीवात्मा रहती है, दंड भोगती है, तब तक ये शरीर रहता है। जब नरक से छुटकारा मिलता है तभी ये शरीर छूटता है। वहाँ कितने दंड क्यों न भोगने पड़े, कितनी असहनीय पीड़ा सहनी पड़े, लेकिन शरीर मरेगा नहीं। जब नरक से छुटकारा मिलेगा तब ये शरीर छूटेगा। तो नरक कहाँ है? नरक को अधोलोक भी कहा गया है। ये पृथ्वी के नीचे हैं, इसलिए इनको अधोलोक कहा है। तो जैसे ऊपर के 7 लोक हैं, ऐसे नीचे के भी 7 लोक बताए गए हैं। नीचे के 7 लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो पृथ्वी के दक्षिण दिशा की ओर सबसे नीचे नरक लोक बताए गए हैं, जो जल के ऊपर स्थित हैं। वहाँ पर यमपुरी है और सूर्य भगवान के पुत्र यमदेव अपने सेवकों के साथ वहाँ शासन करते हैं। जो नरक लोक की दूरी बताई गई है वो 99,000 योजन की है। 1 योजन लगभग 4 कोस का होता है। तो इतनी दूरी जब कोई जीवात्मा को, पापात्मा को नरक लोक ले जाते हैं, तो इतनी लंबी दूरी यमदूत केवल 2 या 3 मुहूर्त में ही तय कर लेते हैं। 1 मुहूर्त 2 घड़ी का होता है, 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो इस प्रकार से यमदूत जीवात्मा को गले में फंदा डालकर और इतनी लंबी दूरी बहुत ही कम समय में तय करके और नरक लोक को ले जाते हैं। वहाँ यमदेव उनके पापों के अनुसार उन्हें वैसे ही नरक में डालते हैं और जितना अधिक या कम पाप किया है उतने काल तक
उन्हें बाहर रखा जाता है और दंड पे दंड दिया जाता है, यातनाएं वो जीवात्मा भोगती है। तो जो घोर पाप होते हैं उनको तो नरक में रहकर भोगना पड़ता है, और जो शेष बचे पाप हैं, जो हल्के पाप होते हैं, तो वहाँ नरक से छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद इसी पृथ्वी लोक पे जीवात्मा आती है और विभिन्न योनियों में भ्रमण करती है, जन्म लेती है, कभी किसी योनि में और कभी किसी योनि में, और वहाँ पर अपने पापों को भोगती है। उसके उपरांत बहुत काल के बाद फिर उसे मनुष्य का जन्म मिलता है, और उसमें जो बचे हुए थोड़े से पाप होते हैं उनको मनुष्य योनि में भोगती है। इस प्रकार से ये चक्र निरंतर चलता रहता है, और ये जन्म मृत्यु जीवात्मा पाती रहती है। तो इनसे कब छुटकारा मिलेगा, कब इन पापों से बचेंगे, कैसे पापों से छूटें कि नरक न जाना पड़े? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम और मुक्त संगाह परम ब्रजेत। तो केवल एक ही उपाय है कि पापों से छूट सकते हैं। वह उपाय क्या है? वह उपाय है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि भगवान का नाम जपें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान की भक्ति करें और भगवान की सेवा करें और शुभ कर्म करें। यानी जो पाप हो गए वो तो भगवान के नाम जपने से छूट जाएंगे, लेकिन आगे शुभ कर्म करें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए, हमारा जन्म सफल हो जाए।